शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित रीसेंट ट्रेंड्स इन मटेरियल साइंस विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार 28 और 29 नवंबर को किया गया, जिसमें इस विषय पर विशेषज्ञ के रूप में एम महोता महाविद्यालय नागपुर से डॉक्टर जितेंद्र एन रामटेके प्रोफेसर ने अल्ट्रासोनिक तरंगों के उपयोग पर अपना शोध प्रस्तुत किया। इसके बाद शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा से डॉक्टर जीवी ब्रह्मे ने थर्मोल्यूमिनेसेंस विषय पर प्रकाश डाला। सेमिनार के द्वितीय दिन 29 नवंबर को डॉक्टर डीपी बिसेन प्राध्यापक रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा मटेरियल साइंस और भविष्य की प्रकाश तकनीक विषय पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। सेमिनार संयोजक डॉक्टर एन कुरैशी द्वारा सभी प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए व्याख्यानों पर विचार रखे और उनका आभार प्रदर्शित किया। विभाग के अन्य सहयोगी सह संयोजक डॉक्टर चूरामन चौरे, डॉक्टर संगीता चौरे, डॉक्टर विनोद आड़े, मनीष डोंगरे द्वारा संपूर्ण सहयोग किया गया और शोध पत्रों का भी वाचन किया गया। विशिष्ट सहयोग में डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव, डॉक्टर राकेश पटले, बाबा राहुल मेश्राम, डॉक्टर तेजेंद्र सिंह सहित अन्य की भूमिका रही। 2 दिवसीय भौतिक शास्त्र राष्ट्रीय सेमिनार महाविद्यालय प्राचार्य एवं कार्यक्रम संरक्षक डॉक्टर गोविंद सिरसाठे के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। देखिए, सेमिनार का टाइटल है रिसेंट ट्रेंड्स इन मटेरियल साइंस। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं हमारे आसपास सारी चीज़ें मटेरियल्स हैं और इन मटेरियल्स की साइंस के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कई किस्म के मटेरियल होते हैं, जैसे फिजिक्स से रिलेटेड मटेरियल, नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स, बायो मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स और भी कई किस्म के मटेरियल्स होते हैं। टेक्निकली उन मटेरियल्स की साइंस, उन मटेरियल्स पे जो रिसर्च हो रही है वे हमारी मानव जाति के लिए कहाँ कितने उपयोगी हैं, उनके क्या उपयोग हैं, उनके मेडिकल फील्ड में क्या एप्लीकेशंस हैं, उनके रिसर्च फील्ड में क्या एप्लीकेशन है, कंप्यूटर फील्ड में क्या एप्लीकेशन है और आपके ट्रांसपोर्ट फील्ड में क्या एप्लीकेशन है, उन सब के बारे में हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वे अपने शोध पत्रों के माध्यम से अपने विचार रखेंगे। तो उन्हीं को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये हम लोगों ने शोध संगोष्ठी आयोजित की है। इनसे निकल कर आई कि हमारे ही कॉलेज के कुछ बच्चे हैं जो कि अपने प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश अगासे के निर्देशन में डेंजर रोड और बॉटनिकल गार्डन, वैनगंगा के किनारे वाला जो एरिया है वहाँ पर सर्वे करके कई किस्म की मकड़ियों का उनने अध्ययन किया, उनके फ़ोटोग्राफ्स लिए, उनका क्लासिफिकेशन किया और इस फील्ड पर काम कर रहे हैं कि मकड़ी के जहर से कैंसर की दवा बनाई जा सके। और ये दवा इस प्रकार से होगी कि वो केवल कैंसर का जो ट्यूमर होता है केवल उसी को टारगेट करेगी और बॉडी के जो दूसरे पार्ट हैं उसको वो ख़राब नहीं करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों की फील्ड का है। एक निजी प्लॉट को 2-3 दिनों के लिए पूजा अनुष्ठान करने उपयोग किया जा रहा था, लेकिन इसके बाद प्लॉट पर अचानक ही पक्का निर्माण होने लगा और यहां चबूतरा बनाया जा रहा था, जिसका प्लॉट मालिक ने विरोध किया और निजी भूमि बताया, जिसके बाद 2 पक्षों में कुछ देर के लिए विवाद की स्थिति बन गई और फिर कोतवाली थाने को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस यहां पहुंची और मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया गया। इस संबंध में बताया गया कि शहर के वार्ड क्रमांक 29 में राजा कुकरेजा ने प्लॉट खरीदा था और खाली प्लॉट में यहीं के पड़ोसियों द्वारा कुछ दिन के लिए पूजन अर्चन और अनुष्ठान करने के लिए अनुमति ली गई थी, जिस पर प्लॉट मालिक राजा ने उन्हें 2-3 दिन के लिए प्लॉट में पूजा की अनुमति दे दी। लेकिन समय बीतने के बाद भी यहाँ से पड़ोसियों ने सामान नहीं हटाया, बल्कि मंगलवार 29 नवंबर को यहाँ पक्का चबूतरा निर्माण किया जा रहा था, जिसकी जानकारी प्लॉट मालिक राजा कुकरेजा को लगी तो वो मौके पर पहुंचा, जिसके बाद भूमि को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देने के साथ हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा लिया। के नाम से एक प्लाट है, मैंने लेके रखा हूँ। 2 दिन पहले मैं आया था तो उन्होंने बोले कि 30 तारीख को अभिषेक है, 2 दिन के लिए हम पूजा कर रहे हैं, कच्चा बना रहे हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा चबूतरा बना रहे थे। आज 2 दिन में रातों रात इनने पूरे ये लगा के पंडाल लगा कर अंदर ही अंदर पूरी बाउंड्री उठा रहे हैं। भाई इसमें कलेक्टर की परमिशन लगनी चाहिए, एसडीएम साहब की परमिशन लगना चाहिए। फ्लैट वाले से पहले पूछो कि हम बाउंड्री उठा रहे हैं, हमारा पूरा रास्ता बंद करके मंदिर बना रहे हो। ऐसी कौन सी हमने कोई कब्जा करके ज़मीन तो ली नहीं, 30 लाख की ज़मीन ली हमने। और उसके बाद धमकियाँ दी जा रही है मेरे को संजय खंडेलवाल के द्वारा, पार्षद महोदय के द्वारा, कि हम तेरे को साले यहीं डालेंगे, मार डालेंगे। नहीं, पार्षद महोदय का तो ये कहना है कि वो मंदिर नहीं बना रहे वहाँ पर, सिर्फ धमकी दे रहे हैं मेरे को, वो नहीं दे रही मैडम।
मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे, उनका कहना ये है। नहीं मेरे को 2 दिन पहले भी यही बोले थे, फिर 2 दिन में बाउंड्री कैसे खड़ी हो रही है, 2 दिन में 3 फीट की 4 फीट की। 2 दिन पहले बोले थे कच्चा सा बना रहे हैं हम लोग, आप 2 दिन के हमको 30 तारीख को आप भी आइए बोले, उपस्थित हुई है आप भी। मैंने हाँ ठीक है, हम भी पूजा पाठ वाले, हम भी हर गुरुवार को पूजा करवाते, इसका मतलब मैं अंजलि ट्रस्ट के सामने मंदिर बना लूँ कि किसी की दुकान के। वहीं इस संबंध में संगीता खगेश कावरे ने बताया कि महिला मंडल के द्वारा शिवजी का अनुष्ठान किया जाना है, जिसके लिए पूजा कर स्थापित किया जा रहा और कोई प्लॉट के मालिक से इस संबंध में बातचीत भी की गई और उन्होंने बताया कि उनके प्लॉट पर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण कर अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। पूजा अनुष्ठान के बाद इसे हटा दिया जाएगा। मंडल अनुष्ठान कर रहे थे शिव जी का, और इसके लिए हमने जिला उद्योग से हमने ज़मीन के लिए कर दिया है, इसके लिए टाइम है। तो हम क्या पूछ का अभी ये अगहन का महीना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पूछ लग जाएगा, इसलिए हम ये पूजा पाठ कर करके इसको स्थापित कर ली, फिर इसको उठा के हम वहाँ स्थापित करने वाले हैं। अच्छा, तो ये सर इनसे जो परसों नरसों के दिन जो प्लाट वाले उनसे बात हो गई थी। क्या बात हुई थी आप लोग की? उनने कि भाई हाँ कर सकते हो करके। अच्छा, उनका कहना है कि आप लोग ने 3 दिन के लिए कहा था कि हम लोग पूजा पाठ अभिषेक। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी। अब देखो उनको अच्छा, समझने जैसे में शायद कि गलती हुई। प्लाट वालों का कहना है कि उनका बाजू में प्लाट है, ये अगर मंदिर बन जाता है तो उनको आने जाने की दिक्कत होगी। होगी। हम बोल रहे हैं ना भाई, हम पूजा करने के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे थे उसके सामने का, तो फिर उसके बाद में हट जाएगा ये पूरा। अब तक पूरी यहाँ पे कचरा डस्टबिन पूरा पहाड़ बना हुआ था, कचरा पूरा, क्योंकि इधर भी रोड नहीं थी, पूरा खाली प्लाट था, तो पूरा यहाँ से जाना जाना ही बनता, क्योंकि मेन रोड तो इधर से सीधे जाने की थी, तो उसको भी उन लोग प्लाट ब्लॉक कर लिए। फिर हर कोई ब्लॉक करते जाता है, तो हमने बोले थोड़े दिन के लिए कर लेते हैं, इसको उठा करके हमने वहाँ के लिए बोल दिया है। लेकिन फिर भी जैसे रोड है, रोड पे ही मंदिर निर्माण या जैसे भी है, इसको अन्यत्र जगह भी कर सकते थे। देखो हमारी ये महिला मंडल, हम 2 ही गली के थे, हम इतने गली के, बस इतना वो पूजा के लिए पर थोड़े से दिन के लिए कर रहे हैं, बाकी हम उसको उठा के बाहर स्थापित करने वाले। अच्छा, जिला चिकित्सालय बालाघाट के परिसर में 29 नवंबर को बालाघाट सोशल क्लब के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में लगभग 150 से ज्यादा लोगों ने चिकित्सा लाभ प्राप्त किया। शिविर में लोगों का ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन, ईसीजी और सामान्य परीक्षण किया गया। इस दौरान शुगर के 23, ब्लड प्रेशर के 20 और हृदय संबंधी मामलों के 5 मरीज पाए गए, जिन्हें उचित सलाह और उपचार दिया गया। शिविर में लोगों को आवश्यकतानुसार मल्टीविटामिन, कैल्शियम, शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों की दवाओं का वितरण किया गया और लोगों को उचित सलाह भी दी गई, जिसकी उपस्थित लोगों द्वारा सराहना की गई। बालाघाट सोशल क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर निलय जैन द्वारा जानकारी दी गई कि क्लब के द्वारा इस तरह के कैंप जिले के सभी ग्रामों में लगाए जाएंगे, जिससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा होगी और अधिक से अधिक लोगों की मदद की जा सकेगी। इस अवसर पर क्लब के सभी सदस्य, जिसमें प्रमुख रूप से जितेंद्र मोहारे, डॉक्टर अरुण नेमा, देवेंद्र बिसेन, अलका चौधरी, उषा दुआरे, मीनाक्षी बिसेन, एनी विश्वास, देवेंद्र बाहेश्वर, आबिद खान, नितिन सत्यवादी, किशोर लेल्हारे, मुकेश पटले उपस्थित रहे। शिविर आयोजन में सिविल सर्जन डॉक्टर धबड़गांव द्वारा शिविर का शुभारंभ किया गया और जिला चिकित्सालय के सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग रहा। जिला चिकित्सालय में आज जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, ये इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य केवल सेवा की भावना है। हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है और सब अपनी अपनी परेशानियों से जूझते रहते हैं, लेकिन सोशल क्लब के माध्यम से हम उन लोगों की मदद करते हैं जिनको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये बालाघाट सोशल क्लब जो है हम लोगों के द्वारा बनाया गया सोशल क्लब है और इस क्लब के माध्यम से आज हमारा ये पहला शिविर लगाया गया था, जिसमें हमने लगभग 100 से अभी 150 मरीजों की निःशुल्क ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ईसीजी की जाँच की। तो उसमें बहुत से व्यक्तियों को जो है उसमें कम से कम 25 व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर बढ़ा पाया गया, 4-5 लोगों के हृदय की बीमारी पाई गई और करीब 25 से 30 लोगों का शुगर भी ज़्यादा पाया गया। तो इस प्रकार हमने एक छोटा सा कैंप किया था, लेकिन उस कैंप में हमें उसमें बहुत ज़्यादा 25 से 30 ब्लड प्रेशर, 15 के करीब शुगर के मरीज और 5 ये जो हैं हार्ट के मरीज मिले। तो ऐसी हमारी चेष्टा है कि इसी प्रकार के कैंप हम पूरे ज़िले में लगाएंगे और हमारा जो मतलब जो मकसद रहेगा वो यही रहेगा कि सोशल सर्विस के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचें, उनकी हर जो उनकी ज़रूरतें उनको पूरी करें, बीमारियों में उनका हम मदद करें, उसके अलावा उनको आर्थिक सहायता कुछ प्रदान करें, जिसके पास जिस चीज़ की ज़रूरत है यदि हम सक्षम हैं तो हम सब इकट्ठे होकर उन लोगों की मदद करें। यही हमारे इस क्लब का मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा ये पहला आयोजन किया गया था। स्विमिंग पूल निर्माण के लिए स्वीकृति हुए लंबा समय इसके निर्माण के इंतजार में लग रहा है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और आयुष मंत्री रामकिशोर काबरे द्वारा प्रत्येक कार्यों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया जा रहा है, उससे शहर में निर्माण कार्य का सिलसिला शुरू हो चुका है।
इसी के तहत अब बहुप्रतीक्षित स्विमिंग पूल निर्माण को लेकर भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। मुन्ना स्टेडियम के पीछे प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने के लिए जबलपुर से इंजीनियर्स की टीम बालाघाट पहुंची, जिन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर के साथ उस स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, पार्षद कमलेश पांचे, नगरपालिका इंजीनियर्स और कर्मचारी मौजूद रहे। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि जबलपुर से टीम ने पहुंचकर स्विमिंग पूल निर्माण को लेकर कार्य शुरू करने की अपेक्षा जताई है, जिसके लिए प्रस्तावित भूमि का अवलोकन किया गया है ताकि जल्द ही स्विमिंग पूल निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने बताया कि अभी ये प्रारंभिक निरीक्षण है, इसके उपरांत राजस्व निरीक्षक नजुल विभाग द्वारा भी इस स्थल का निरीक्षण किया जाएगा और जितनी भूमि स्विमिंग पूल निर्माण के लिए उपयोगी होगी उतनी देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। नगरपालिका अध्यक्ष ने चर्चा में बताया कि प्रस्तावित स्विमिंग पूल निर्माण की लंबाई चौड़ाई उस आधार पर हमें कम प्रतीत हो रही है जिस प्रकार तैराकी को लेकर लोगों का उत्साह है। यहाँ प्रतिभागी आए दिन प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी जौहर निखार कर बालाघाट का नाम रोशन करते हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए हम निर्माण होने वाले स्विमिंग पूल को सर्व सुविधायुक्त और नेशनल तैराक प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त बनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि जब ये बनकर तैयार हो और तैराकों को इसका लाभ मिले तो बालाघाट में नेशनल स्तर की तैराक प्रतियोगिता इसी स्विमिंग पूल में कराई जा सके। ये हमारा प्रयास है और इसलिए जबलपुर के इंजीनियर्स को भी इससे अवगत कराया गया है। प्रत्येक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए हम इस दिशा में कार्य करने का मन बना चुके हैं। आज यहाँ मुल्ला स्टेडियम के पीछे जो छात्रावास के बाजू में जो खाली ज़मीन है, जिसको काफ़ी लंबे समय से स्विमिंग पूल के लिए विचार में रखा गया था, उसी भूमि का निरीक्षण करने के लिए आज जबलपुर से हमारे जो इंजीनियर भाइयों की टीम आई है। तो उनके साथ हम सभी उपाध्यक्ष महोदय, पार्षद महोदय, इंजीनियर, हमारी नगर पालिका, हम लोग यहाँ इस जगह का निरीक्षण करने आए हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही बालाघाट के खेल प्रेमियों को दृष्टि में रखते हुए और सभी नगरवासियों की इच्छा को देखते हुए जल्द से जल्द ये कार्य यहाँ चालू कर लिया जाएगा। कितने का प्रोजेक्ट है और क्या लग रहा है अभी, जैसे जिस तरीके से आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे? वो निरीक्षण के बाद अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि उसका साइज़ क्या रखना है, 50 या 25, तो वो उस हिसाब से एरिया को देखते हुए उसकी राशि तय की जाएगी।